हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं एक जोन्स होते हैं सपोर्ट्स के और रेसिस्टेंस के। डिमांड जोन मतलब हमारा सपोर्ट, सप्लाई जोन मतलब हमारा रेसिस्टेंस, राइट, जहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे होता रहता है। चलिए आज हम इसके बारे में और डीपली स्टडी करते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते क्या हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। लेट्स डाइव इनटू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोर्ट रेसिस्टेंस ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे आप लोगों को पता है, आप किसी भी एसेट क्लास में जाके आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होती है डिफरेंट एसेट क्लास की। फॉरेक्स हो गया, आपका कमोडिटीज हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस रिमेन्स द सेम। एंड उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पे जो चीज आती है वो आती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सबसे मेन चीज है जो हमारी पूरी ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा एनहांस करती है। अगर आप लोग ये जोन्स, ये सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल फाइंड करना सीख गए तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट यहाँ से आके ये हमारा डिमांड जोन हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस ये हमारा सप्लाई जोन हो जाएगा। लेकिन किस चीज़ का होगा? किस चीज़ का होगा मैं आप लोगों को बता दूं तो ये होता है हमारा प्राइस का। जैसे मान लीजिए आज आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, टमाटर के भाव 120 रुपये चले गए थे, राइट। उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, प्राइस पॉइंट ऊपर चला गया और सप्लाई बहुत कम थी। फार्मर्स का जो पैदावार थी वो इतनी हुई नहीं थी, इस वजह से सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई कम हो गई तो हमारे टमाटर का जो प्राइस था वो 120 रुपये किलो हो गया, राइट। और उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया। अब ऐसे ही जैसे नॉर्मल कंडीशन हुई, जब पैदावार थोड़ी ज़्यादा अच्छी हुई तो हमारे मार्केट में टमाटर्स और ज़्यादा हो गए, हमारी सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो क्या हुआ? प्राइस पॉइंट नीचे आ गया, सप्लाई घट गई, अब प्राइस नीचे आ गया। टमाटर नॉर्मल 30-40 रुपए किलो हम लोगों को मिल जाते थे, लेकिन पहले क्या था? 120 रुपए किलो था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। तो ये प्राइस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, जो हम चार्ट पैटर्न्स यूज करते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ सपोर्ट है प्राइस का, कहाँ रेसिस्टेंस लेवल है। डिमांड एंड सप्लाई। अब जो हमारा प्राइस एक्शन जो फॉलो होता है वो एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। डिमांड सप्लाई जैसे आप लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट इज ए जीरो सम गेम। जीरो सम गेम कैसे मानते हैं हम लोग? जीरो सम गेम मतलब कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। बायर्स जीत रहे हैं तो सेलर्स हार रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं तो बायर्स हार रहे हैं। हम लोग इनको कैसे डिनोट करते हैं? बायर्स आर द बुल्स जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, एंड सेलर्स आर द बेयर्स जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बायर्स को बुल्स क्यों कहते हैं और सेलर्स को बेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बुल्स की जो अटैकिंग पोजीशन होती है, हमेशा जो बुल्स होते हैं वो अपने हॉर्न से अटैक करते हैं, राइट। मार्केट के प्राइस को हॉर्न से अटैक करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की ओर, उनका मूवमेंट ये होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब बेयर्स होते हैं, बेयर्स की जो नेचुरल एबिलिटी है, जैसे वो अटैक करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो अपने पॉज से करते हैं, पंजों से करते हैं। वो उससे प्राइस को नीचे ले आते हैं। इसलिए सेलर्स को बेयर्स कहते हैं और बायर्स को बुल्स कहते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए अब हमने जान लिया कि बायर्स को बुल्स क्यों कहते हैं और सेलर्स को बेयर्स क्यों कहते हैं। अब हम लोग हमारा जो टॉपिक है टुडेज टॉपिक, दैट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसके बारे में और थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट जोन, सपोर्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? एक तरह से हमारा डिमांड जोन होता है। डिमांड जोन, अब आप लोग पूछेंगे सर डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन क्या होता है? मान के चलिए आज आपका गोल्ड का प्राइस चल रहा है 67,000, राइट। फ्लक्चुएट होगा, आप लोग देख सकते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू किसी पे जाके। मान लीजिए 67,000 है। अब जो सपोर्ट लेवल है नीचे, जहां पे उसने स्विंग लगाया है, स्विंग हाई स्विंग लो, वो कैसे देखते हैं हम लोग? जैसे मान के चलिए गोल्ड यहाँ पे चल रहा है अभी समवेयर ट्रेडिंग अराउंड 67,000, राइट। लेकिन जो इसका एक स्विंग लो है, प्रीवियस जो स्विंग लो है, अराउंड जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसका 60,000 चल रहा है। ये एक स्विंग लो लगा के आया है। जो रिसेंट जो लो लगाया है इसने, वो 60,000 का है। हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि ये भाई हमारे आने वाले टाइम पे ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, राइट। 67,000 हमारा एक स्विंग लो लगा है। स्विंग लो जैसे मार्केट, जैसे प्राइस एक्शन जो प्रॉपर हाईली लिक्विड जो स्टॉक्स होते हैं, हाईली लिक्विड इंडेक्सेस होते हैं, उनमें जो प्राइस एक्शन चलता है स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, हमारी डाउ थ्योरी है और इलीट वेव है, वो सारे स्विंग हाई स्विंग लो में ही चलता है, राइट। अब जो गोल्ड है किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से
ऊपर गया है, रिसेंट जो लो उसने लगाया है वो कितना है, वो 60,000 है। अब मान के चलिए गोल्ड थोड़ा और ऊपर होता, मान के चलिए ऊपर होता, यहाँ ये होता हमारा 75,000 का टेरिटरी। 75,000 ये हमारा क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, तो स्विंग हाई होता है ये। सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। स्विंग हाई स्विंग लो पे आप लोग सपोर्ट लेवल को डिनोट करते, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को डिनोट करते हैं। अब ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सपोर्ट लेवल को एक और चीज हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज आवर डिमांड जोन। डिमांड जोन, डिमांड जोन, यहाँ पे जो बुल्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, बुल्स यहाँ एक्टिव हैं। बुल्स इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से नीचे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स या जो गोल्ड हम देख रहे हैं इससे नीचे गिरने देना नहीं चाहते। वो बार बार यहाँ आता है और यहाँ से ऊपर चले जाता है, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, सपोर्ट लेवल जितनी बार टेस्ट होगा उतनी अच्छी बात है। सो यहाँ आता है और यहाँ से ऊपर चले जाता है, तो बुल्स की टेरिटरी है। बुल्स बोल रहे हैं भाई हम इससे नीचे नहीं गिरने देंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, राइट। अब वाइस वर्सा, अब हम लोग देखें कि भाई अब डिमांड जोन, अब हम लोगों को पता चलिए कि यहाँ बुल्स एक्टिव है, यहाँ से नीचे नहीं गिरने देना चाहते। सो वाइस वर्सा अब क्या है हमारे पास, रेसिस्टेंस जोन। रेसिस्टेंस जोन, रेसिस्टेंस जोन क्या है कि हमारा रेसिस्टेंस जो है हमारा वो है सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है, स्टॉक में, इंडेक्स में, गोल्ड में बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है। सो ये कैसे डिनोट करेंगे, मान के चलिए ये हमारा स्विंग हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई वाज 75,000, जस्ट हाइपोथेटिकल, नॉट एन रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। सो ये गोल्ड समवेयर अराउंड 60,000 67,000 हमारा ट्रेड कर रहा है, ये हमारा स्विंग हाई था। अब ये हमारा एक रेसिस्टेंस होगा, एज वेल एज इट विल बी आवर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है गोल्ड में, जो हमारे बेयर्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से नीचे रखना चाहते हैं हमारे गोल्ड को। अगर यहाँ पे फर्दर इन फ्यूचर बुल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे, तो ये इस वाले लेवल को भी, इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ देगा गोल्ड और एक ब्रेकआउट देगा। तब हमने जो चार्ट पैटर्न डिस्कस करे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों को सपोर्ट दैट इज डिमांड जोन, रेसिस्टेंस दैट इज सप्लाई जोन, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग पूछेंगे सर इसको यूज कहां करें। सो इसको यूज कहां करना है, तो आप लोगों को इसको यूज करना हाईली लिक्विड स्टॉक्स में, हाईली लिक्विड एसेट क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्टॉक आपने ले लिया जो ऑपरेटिव है, काफी हर दिन 10% ऊपर जा रहा है, हर दिन नीचे 10% जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स है जैसे हमारे निफ्टी 100, निफ्टी 500, या जो हमारी एसेट क्लासेस है, कमोडिटीज है, अच्छी कमोडिटीज है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, और भी कोई एसेट क्लास जैसे फॉरेक्स वगैरह, फॉरेक्स है, यूएसडी आईएन, और भी कोई एसेट क्लास जैसे फॉरेक्स है, यूएसडी आईएनआर है, जो हाईली लिक्विड हो, जिनके अंदर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होता हो। प्रॉपर प्राइस एक्शन का मतलब जो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई जोन, जिनके अंदर मान के चलिए बायर्स काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी मतलब आप कितने भी ऑर्डर्स बाय पे डाले वो हो जाए एग्जीक्यूट बिना ज्यादा स्लीपेज के। थोड़ी बहुत स्लीपेज तो रहती है लेकिन ज्यादा स्लीपेज नहीं आनी चाहिए, जितना सेलिंग के लिए हो जाए उतना हो जाए। और प्रॉपर प्राइस एक्शन, एक चार्ट पैटर्न जो हमने चार्ट पैटर्न डिस्कस करे थे वो फॉलो होने चाहिए, डबल टॉप, डबल बॉटम एक्सेट्रा। अब इनको उनमें यूज करिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जहां अच्छा प्राइस एक्शन है, जहां स्टॉक अच्छा चल रहा है, अच्छी मूवमेंट आ रही है, डिमांड सप्लाई जोन हो रहा है, बायर्स इक्वल है, सेलर्स भी इक्वल है, वहां पे आप लोगों को इनको यूज करना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेड ले सके। तो चलिए हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस को एक बार चार्ट पे और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में हम लोग थोड़े हमारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, स्विंग हाई, स्विंग लो, जो चीजें हमने डिस्कस करी उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए द रैली विच स्टार्टेड वॉज ऑन 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को एक रैली शुरू हुई थी, इसके बाद से मार्केट ने ऑल टाइम हाइज काफी दिनों तक लगाए। सो वो रैली कहां पे शुरू हुई थी, अब मान के चलिए ये हमारी रैली यहां शुरू हुई थी, दिस वॉज आ रैली 26 अक्टूबर को, और इसने हाई लगाया हमारा 17 जैन 16 जैन को निफ्टी 50 ने हमारा ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद से थोड़ी रिट्रेसमेंट आई थी जो कि प्राइस एक्शन में मैंडेटरी है, राइट। अब यहां से लेके यहां तक अब हम लोग सोचेंगे कि भाई हमारा जो आने वाला सपोर्ट लेवल होगा वो कहां होगा। हमारा जो आने वाला सपोर्ट लेवल होगा, जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा, दैट वुड बी आर दिस जोन, राइट, दिस जोन, दिस विल बी आर मेजर सपोर्ट लेवल, राइट।
अब हमारा आने वाला रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस आप लोग पूछेंगे तो ये स्विंग लो लगाया और स्विंग हाई भी लगाया, दिस विल बी आर आने वाला रेसिस्टेंस लेवल, हमारा सप्लाई जोन। प्राइस यहाँ गया, बुल से हार गए, बेयर्स एक्टिव हो गए और यहाँ से प्राइस नीचे कर दिया। यहाँ पे बेयर्स हार गए, बेयर्स लगातार कंटिन्यूस गिरा रहे थे, बुल्स एक्टिव हो गए, काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग आ गई और स्टॉक प्राइस हमारा जो इंडेक्स है वो इतना ऊपर चला गया, राइट। अब जैसे ही, अब इससे पहले का एक और एग्जांपल ले हम लोग, मान के चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये देखिए, यहाँ पे उससे पहले जो स्विंग हाई लगाया था ये स्विंग हाई था, राइट। मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये हमारा स्विंग हाई था, फिर उससे पहले एक ये स्विंग हाई लगाया था, राइट। अब यहाँ पे इसने पहले एक और स्विंग लो लगा चुका है, राइट। इसी टेरिटरी के आसपास से ये प्राइस ऊपर गया था, राइट, ऊपर गया था। अब जैसे ही यहाँ पे आया, बुल्स एक्टिव हो गए, मतलब हमारे जो सेलर्स थे, हमारे जो बेयर थे, उनको उन्होंने हरा दिया और यहाँ से फिर स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया। अब आने वाला जो हमारा रेसिस्टेंस था वो ये लेवल था, ये लेवल था। यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया प्राइस ने, प्राइस थोड़ा सा रुका, देन एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, राइट। अब ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया, फिर जो हमारे प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था उसको भी उसने तोड़ दिया, अगेन ब्रेकआउट, ये रैली कंटिन्यू, राइट। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल। मैंने आपको बिल्कुल डेमोस्ट्रेशन दे दी है जिससे आप लोगों को बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हमने स्विंग हाई, स्विंग लो, सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल, जो मैं आप लोगों को जोन्स बता रहा था, जोन्स में हम लोगों को एक रेक्टेंगल यूज करेंगे जिससे हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाए। सो जो हमारा स्विंग लो था, स्विंग लो ये था। सो हम एक बार यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। सो दिस वाज आवर स्विंग हाई, दिस वाज आवर स्विंग लो जो प्रीवियस था। प्राइस यहाँ से गिरा, ये स्विंग लो था, प्राइस यहाँ से गिरा, ये स्विंग हाई था, ये हमारा था सप्लाई जोन, और जो प्रीवियस जो प्राइस जहाँ से रिएक्ट किया था ये हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन था। प्राइस वापस आया, ये कैंडल देखिए, एक बियरिश मोरोबुजु इसने कैंडल बनाई, उसके बाद एक बुलिश मोरोबुजु बनाई। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, एक क्लियर कट पिक्चर मिल गई, स्टॉक यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। सो दिस वाज आवर डिमांड जोन और ये हमारा सप्लाई जोन था। अब यहाँ से स्टॉक आया, रिएक्ट किया, बायर्स एक्टिव हुए, बुल्स एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लेके चले गए, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। लेकिन हमारे जो बेयर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारे बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया एंड ऊपर चला गया, राइट, ओके। इससे अब आप लोगों को पता चल गया कि क्या हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। अब एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सिंस आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके लिए एक और टिप, प्रो टिप, जिससे आपको एक एज मिल जाए ओवर अदर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो भी हैं मार्केट में। लेट्स सपोज आपको एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आपको एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, अब आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। सो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करूँ? जो हम लोग नॉर्मल हैं, हम लोग तो जैसे देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगी 10-20 साल में, आदमी हो या मार्केट जाना ऊपर ही है, राइट, ठीक है। सो यहाँ जाके एक बाइंग कर ली, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को बाइंग कहाँ करनी है? आप अच्छे सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल्स जो हैं वहाँ पे एक बाइंग करिए जहाँ एक अच्छा डिमांड हो। मान के चलिए ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, ये टूट गया, अब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, ये कंटिन्यू होता रहता है प्राइस एक्शन में, ओके। सो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, यहाँ मान के चलिए हमें कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम यहाँ पे एक बाय कर सकते हैं इनिशिएट, अगर यहाँ एक प्रॉपर प्राइस एक्शन हो तो, राइट। और उससे पहले नीचे जो हमारा पहला जो लो था, जो हमारा सपोर्ट जोन था, वहाँ पे भी हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, आप ऑलरेडी 50% ट्रेडर से, इन्वेस्टर से ऊपर है। आप डिमांड जोन पे बाय करिए, सप्लाई जोन पे एग्जिट कर दीजिए। सिंपल, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, टेक्निकल देख के इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, निफ्टी 50 में या कोई भी इंडेक्सेस है उनमें आप इन्वेस्टिंग करें, टेक्निकल देख के इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये एक और चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते, लेकिन डिमांड सप्लाई जोन को देख के आप इंडेक्स में जो आप निफ्टी 20 हैं, बैंक 20 हैं, उन सबको कर सकते हैं। निफ्टी 20, बैंक 20 को आप लोग बाय कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, ओके। सो अब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज भी मिल जाएगा। डिमांड जोन पे बाय कर लीजिए, सप्लाई जोन पे निकल जाइए। अब आप लोग बोलेंगे
कि हम औरों से ऊपर कैसे हुए, औरों से ऊपर कैसे हुए। वो लोग तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ बाइंग कर रहे हैं, यहाँ बाइंग कर रहे हैं, यहाँ तो कोई प्राइस एक्शन बंद भी नहीं कर रहा, यहाँ बाइंग कर रहे हैं। आप एक अच्छे डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं, डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं, सप्लाई पे निकल जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक और हमारा डबल टॉप पैटर्न बना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, 2 टॉप लगाने चाहिए, 2 टॉप लगाने चाहिए। यहाँ से प्राइस नीचे गिरता ही गिरता है क्योंकि ये बेरिश है। सो यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, इस डिमांड जोन पे आप लोग बाय कर लीजिए एंड ये रैली जो बीच वाली है आप इसमें फंस के रहेंगे ही नहीं। ओके, दिस वाज द टिप और ट्रिक। अब आप लोग ये करेंगे तो ऑलरेडी आप 50 to 70% ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, उन सब से आप ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग। ओके, सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, जस्ट टू हिट अ लाइक बटन, शेयर दिस video, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for more such updates and interesting videos.